काजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आज का जो विषय है उसके ऊपर, और वकार साहब ने भी जो बातें रखी उसको जोड़ते हुए आपके विचार रखें। जी काजी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया एमएनटी न्यूज नेटवर्क को। आज जिस विषय पर चर्चा रखी है बहुत ही अहम विषय है और इस चर्चा होना भी बहुत जरूरी है। और यह विषय के साथ इसका लॉन्ग बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो बुद्धिस्ट का साथ जो कुछ हुआ था आज ब्राह्मण वही कर रहा है मुसलमानों के साथ। तो पूरा टोटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैं इसमें दो एक हिस्टोरिकल मैं वर्ड यहाँ यूज करूंगा इसलिए कि वो समझने के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को मालूम है मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और बंगाल में दो वर्ड यहाँ यूज है जो बुद्धिस्ट बुद्धों का जो हिस्ट्री है उसमें जुड़ा हुआ है। एक है भिक्खु और दोनों है बुद्धू। ये बंगाली में यूज होता है। भिक्खु मीन्स होता है आज जो भिक्खु बुद्धों को भिक्खु कहता है जो जिसका पास वाइज पर्सन है। और यहाँ एक इनको बांग्ला में भिक्खु कहता है जो बेगर। और बुद्धो कहता है बुद्धू को जिनका पास बोध है, नॉलेज है, एक्चुअली वही बुद्धिस्ट है। उसको बंगाल में ब्राह्मण ने ट्रांसलेट करके उसको बुद्धू बना दिया। तो ये ऐसा ही जो वाकर साहब ने कह रहे थे कि मुसलमान का जो कल्चर है, मुसलमान का जो आज का जो हालत है, इसको हाईलाइट में लाया जाता है कि ये टोटली एंटी नेशनल है। इसके पास जो कुछ एक्टिविटी है ये हमारे नेशन के लिए खतरनाक सिचुएशन हो सकता है, होगा आने वाले टाइम में। तो एक चीज हमारे, मैं उसमें डायरेक्ट सोल्यूशन में जाऊंगा इसके बारे में जो कुछ हम कहना चाहेंगे वो है ये कि हमारे जो मुसलमान का बारे में हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। मैं इससे ज्यादा व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आपको मालूम है कि हमारे जो एनिमी है, हमारे जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट का एनिमी है अपर कास्ट फेलो। तो अपर कास्ट फेलो जो होता है वो हमसे ऑलवेज इशू बेस्ड टॉपिक्स रहता है, जहाँ तक हम उसमें चले जाए आइडियोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स, हिस्टोरिकल बेस्ड टॉपिक्स वो कभी नहीं हमसे लाता है। और हमारा जो मुसलमान का जो लीडर्स या कुछ भी आप स्कॉलर या तो राइटर या तो ऑर्गेनाइजर कुछ भी कहे या तो मुल्ला मौलवी मौलाना जो कुछ भी कहे वो उसी बात पर चर्चा करता है जो चर्चा बना इशू ब्राह्मण लोगों ने बना देता है। जैसे आज का जो विकास का मुद्दा, तो मेरे ख्याल से चर्चा तो इस विषय पे होना चाहिए जिस विषय पे उन लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़े। अब देखिए लालू जेल में है, ओवैसी फ्री में है, ओवैसी का बंगलो बन रहा है। मैं पिछले तीन तीन तारीख में मैंने हैदराबाद था और ओवैसी ओवैसी का जहाँ बंगलो बन रहा है मैं वहां गया। और मुसलमान स्पेशली यूपी बिहार जो पिछले वर्ग का मुसलमान पसमानदा मुसलमान है वो ओवैसी का ज्यादा नारा लगाता है। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, यहाँ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसके ऊपर उसका जान पहचान नहीं। जब भी कुछ मुसलमान लीडर को और किसी को लाता है वो उसी बात पर चर्चा करता है जो बात पर चर्चा करना आरएसएस और बीजेपी को चाहता है। तो इसी में क्या होता है तो मुसलमान को एंटी नेशनल साबित करना बहुत आसान हो जाता है। आप हिस्ट्री में देखिए जो बुद्ध अलैहिस्सलाम, मैं तो उनको एज ए प्रॉफिट देखता हूँ। हमारे कुरान में भी ऐसे दो जगह पे इसको मेंशन किया है, दो सूरा में इसको मेंशन किया है जुल्किफल, और ही इज द प्रॉफिट अलोंग विद आवर द प्रीवियस एंड पास्ट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आगे भी। तो उनको ये कहा गया है। मगर मुसलमान लोगों ने कभी इंडियन हिस्ट्री और इंडिया यहाँ का जितना सारे जैसे ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार और ऐसे बहुत सारे महा ग्रेट मैन देयर, तो वो लोग हमारे साथ है, उनका साथ कोई चर्चा नहीं किया। तो इसी की वजह से वो अपने सिर्फ इशू के ऊपर बात कर रहा है। इसीलिए ये बात को हमको उस तरफ ले जाने का बहुत जरूरी है जिस बात में हम लोग हमारे जो 85% या 90% जो मूल भारतीय है इनका साथ हम लोग एक साथ जुड़े रहे। ये सिर्फ मुसलमान के मरने मरने का चक्कर नहीं है, इनका असली निशाना मुसलमान नहीं है, ये SC ST OBC है। जो आज जो कन्वर्सन हमारा मुसलमान मुसलमान के ऊपर इतना टारगेट क्यों है? जब बुद्ध का ऊपर बुद्ध अलैहिस्सलाम के टाइम का बाद जब ब्राह्मण ने इनके ऊपर अटैक किया तो इनको जोर करके मजबूर करके, मैंने BD बोरकर साहब से जो स्पीच सुना मैंने वीडियो भेजा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों को पिटाई देकर इसको बोला तुम हिंदू बनो। मगर ये बुद्धिस्ट लोग हिंदू नहीं बना, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया।
तो इसी के ऊपर जो आज जो मुसलमान जो लोग है वो उनको हिंदू बनाना चाहते थे आरएसएस लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने, मगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट, ये हिंदू में कन्वर्ट नहीं हुआ। आज इसके लिए इसका पिटाई हो रहा है। तो इसके लिए हमको मुसलमान, स्पेशली मुस्लिम को हम ये कहेंगे, ये संदेश देंगे, इसको सोल्यूशन एक ही है कि अपने को इस इंडियन सोसाइटी अपने को अलग थलग ना देखे। और एक मैं आपको एक मिसाल दूंगा, देखिए कैसा है, उसने मुसलमान को अत्याचार नहीं कर रहा है, वो एससी एसटी के ऊपर ज्यादा जुल्म कर रहा है। अब देखिए राजस्थान में आलू में एक 300 साल का शिव मंदिर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और भी कई मंदिर डिस्ट्रॉय करने के एजेंडा में है। जैसे बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जैसे यहाँ और भी कई मस्जिद को गिराने की कोशिश कर रहा है, और राम नवमी का दिन कई मस्जिद में झंडा उड़ा, ये सब इशू लाया है। उसी का साथ साथ जो शिव मंदिर गिराया और भी कई मंदिर गिरा था, इसका ऊपर मुसलमान लीडर के पास इंफॉर्मेशन है नहीं। तो मुसलमान के साथ साथ इनको भी गिराया। नागा मंदिर था, आपको मालूम है नागा एक ऐसा कास्ट, ऐसा एक जाति था जो पूरे इंडिया में, अफगानिस्तान तक देखा, म्यांमार तक, पूरे इंडिया में नागा जाति था। तो उस नागा जाति के साथ एरियन का साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद नॉर्थ इंडिया में एरियन लोग ऑक्यूपाई कर लिया, मगर वो साउथ इंडिया में जाके डिफीट हो गया। इसीलिए आज तक भी साउथ इंडिया को डेक्कन कहा जाता है, दक्षिणा कहा जाता है। ब्राह्मण लोग जब किसी से भीख मांगता है तो बोलते हैं हमको दक्षिणा दो, मीन्स साउथ इंडिया हमको दे दो। वहां कल्चर में हिंदी लैंग्वेज नहीं चलता है। तो इनका ब्राह्मण का एनिमी सिर्फ मुसलमान नहीं, इसका साथ साथ एससी एसटी ओबीसी जितना सारा हमारा मूल भारतीय है, ये उनका एनिमी है। तो हमका सिर्फ मुसलमान के ऊपर नजर ना देकर हमको उसका साथ साथ एससी एसटी ओबीसी का जो नेशनल इश्यूज है, नेशनल जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। देने से क्या है, हमारा जो एनिमी टाइनी माइनॉरिटी, टाइनी मीन्स परसेंटेज ऑफ आवर इंडियन टोटल पॉपुलेशन, ये लोग हमारे एनिमी बन गया। और हमारे पास इतना चंक पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन है। तो हमको मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि सबको ज्यादा से ज्यादा ध्यान टोटली मूल भारतीय का जो इंसान है उसका एजेंडा के ऊपर हमको करेंगे। किसी मुसलमान, किसी बुद्धिस्ट, किसी क्रिश्चियन, इसका हम बंटवारा ना करें, क्योंकि ये चाहता है हमारे एनिमी के हमारे इशू को बंटवारा करें। थैंक यू। ने बहुत अच्छा बात किया कि हम लोगों को उसी चर्चा पे हमारे आप जैसे चैनल है और बहुत सारे हमारे बहुजन मीडिया जो है उस चैनल पे उस इशू पे बातचीत करना चाहिए जिस इशू में आरएसएस मनोवादी लोगों ने बात भ्रम फैला रहा है। मेरे से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको चैनल से और हमारे व्हाट्सएप से और सारे मूल निवासी भाइयों से कि मुसलमान के ऊपर जो चर्चा होने के लिए वो लोग इशू बनाया, हमको उसको डाइवर्ट करने के लिए हम मुसलमान लोगों से स्पेशली अपील करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दे। और आने वाला जैसे 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उस डे पे सारे मुसलमान लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का पिक्चर लेके, बाबा साहब आम्बेडकर पिक्चर लेके मुसलमान लोग रास्ते पे सेलिब्रेट करें एक दिन पे। तो हमारे मूल निवासी का जो भाईचारा है वो मैसेज जाएगा। और हम इसके लिए भी एक एजेंडा हम बनाएंगे। इस बना के एक दिन पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन है, इस दिन पे सब आदमी उतर के, जैसे सब 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, आजकल मदरसा में भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो अच्छा है। मगर इसके साथ साथ अम्बेडकर जयंती भी सेलिब्रेट होना चाहिए अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, मदरसा, मस्जिद एंड ऑल द कम्युनिटीज दे शुड सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल डे एंड 14 अप्रैल। ये करने से तो हमारे ये मैसेज मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जाएगा और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।